नमस्कार दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत। मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत में आप लोगों को भोले बाबा की पूजा करनी है और भोले बाबा का व्रत रहकर आप अपने पति के लिए या कोई भी कामना की पूर्ति के लिए आप लोग पूर्णिमा व्रत कर सकते हैं। ये व्रत मार्गशीर्ष पूर्णिमा को होता है। इसी पूर्णिमा से आप लोग व्रत शुरुआत कर सकती हैं। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस पूर्णिमा के व्रत में भगवान नारायण की पूजा का विशेष महत्व है। सबसे पहले नियम पूर्वक पवित्र होकर स्नान करें और सफ़ेद कपड़े पहनें और फिर आचमन करें। इसके बाद व्रत रखने वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें या फिर आप लोग ओम नमो नारायणा का जाप कर सकते हैं। कहकर आह्वान करें तथा आसन और गंध पुष्प आदि भगवान को अर्पण करें। भगवान के सामने चौकोर वेदी बनवाएं जिसकी लंबाई व चौड़ाई एक हाथ हो। हवन करने के लिए अग्नि स्थापित करें और उसमें तेल, घी, बूरा आदि की आहुति दें। हवन की समाप्ति के बाद फिर भगवान का पूजन करें और अपना व्रत उनके अर्पण करें और कहें, हे देव पुंडरीकाक्षी, मैं पूर्णिमा को निराहार व्रत रखकर दूसरे दिन आपकी आज्ञा से भोजन करूँगा। आप मुझे अपना शरण देवें। इस प्रकार भगवान को व्रत समर्पित करके सायंकाल चंद्रमा कलने पर दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक सफ़ेद फूल, अक्षत, चंदन, रोली सहित अर्घ्य देवे। अर्घ्य देते समय चंद्रमा से कहें, हे भगवान रोहिणी पते, आपका जन्म अत्रकुल में हुआ है। आप क्षीर सागर में प्रकट हुए हैं। मेरे दुए हुए अग्र को आप स्वीकार करें। इसके बाद चंद्रमा को अग्र देकर उनकी ओर मुँह करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्वेत किरणों से सुशोभित होते हैं। आपको नमस्कार है। आप दिग्गजों के राजा हैं। आपको नमस्कार है। आप रोहिणी के पति हैं। आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी भाई हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार रात को नारायण भगवान की मूर्ति के सामने शयन करें। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर विदा करें। पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान पर्वों का यह अंतिम दिन है। इस दिन स्नान के निवृत्त होकर विष्णु पूजन, पितृ श्राद्ध कर्म तथा भिखारियों को दान देने का विशेष फल है। इस तिथि को मुख्यतया गंगा स्नान करने से मनुष्य की सब बाधाएं दूर हो जाती हैं। गरीबों को भोजन, वस्त्र, तिल, कम्बल, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, चरण पादुकाएँ आदि का दान दिया जाता है। इन दान देने से आपके घर में बरकत होगी और कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। पूर्णिमा व्रत की कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए शौनकादिक से ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जिसके करने से मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त कर सकता है, ऐसा व्रत या तप कौन सा है। सूत जी ने कहा कि एक बार श्री नारद जी ने भी श्री विष्णु भगवान से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री विष्णु भगवान ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया था वही मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अति निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल हो भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर विष्णु भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधि विधान बतलाया
और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता से उसे रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक धन धान भिक्षा में प्राप्त हुआ। सायंकाल घर पहुंचकर उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में धनवान हो गया। जब वह जीवित रहा तब तक महीने के महीने श्री सत्यनारायण व्रत का पूजन करता रहा। यह देह छोड़ने के बाद वह विष्णु लोक को हो गया। सत्यनारायण की कथा सूत जी ने पुनः बोले कि एक दिन वह ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न में को श्री सत्यदेव की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां जा पहुंचा। वह भी भूख प्यास भूलकर कथा सुनने बैठ गया। कथा की समाप्ति पर उसने प्रसाद ग्रहण किया और जल पिया। फिर उसने ब्राह्मण से इस कथा का बारे में पूछा तो उसने बताया कि सत्यनारायण जी का व्रत जो मनवांछित फल देने वाला है। पहले मैं बहुत दरिद्र था। इस व्रत के प्रभाव से ही मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजन का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों को दुगना दाम मिला। उन्हीं पैसों से उसने केले दूध दही आदि की पूजा की सामग्री खरीद ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने सभी पड़ोसियों और अपने घर वालों को बुलवाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। सूत जी ने फिर कहा कि प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह और उसकी रानी दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक समय राजा अपनी रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे कि एक बनिया भी वहां आ पहुंचा। उसने रत्नों से भरी अपनी नौका को एक किनारे पर लगा दिया। इससे और स्वयं पूजा की जगह पर गया। वहाँ का चमत्कार देख उसने राजा से इसके बारे में पूछा। राजा ने बताया कि हम विष्णु भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और प्रसाद पा बनिया अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से व्रत का सब वृत्तांत कहा और संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूँगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ ही दिनों में गर्भवती हो गई और 10 महीने पूरे होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम कलावती रखा गया और वह चंद्रमा की कलाओं के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। एक दिन अवसर पाकर लीलावती ने अपने पति को सत्यदेव का व्रत करने की बात याद दिलाई तो उसने कहा कि मैं ये व्रत कन्या के विवाह के समय करूँगा। यह कहकर बनिया अपने कारोबार में लग गया। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई तो उसने दूतों द्वारा खोज कराकर कंचनपुर नगर के एक बनिए के सुंदर सुशील और गुणवान बालक के साथ विवाह कर लिया। फिर भी बनिए ने सत्यनारायण का व्रत नहीं किया। इससे भी सत्यनारायण अप्रसन्न हो गए। कुछ दिनों बाद बनिए अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे रत्नसारपुर में व्यापार करने लगा। एक दिन रत्नसारपुर के राजा चंद्रकेतु के खजाने से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया।
राजा के सिपाही चोरों को पीछा कर रहे थे। चोरों ने जब ये देखा कि सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने राजकोष से चुराए हुए तमाम धन को एक जगह फेंक दिया और स्वयं भाग गए। वहीं बनिए का डेरा था। सिपाही चोरों को ढूंढते हुए उसी जगह पहुंच गए और उन्होंने दोनों बनियों को चोर समझकर पकड़ लिया। राजा ने दोनों बनियों को जेल में डालने का आदेश दिया और उनका धन कोष में जमा कर दिया। श्री सत्यदेव के कोप में लीलावती और कलावती भी बड़े दुख से दिन काट रही थी। एक दिन कलावती भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहीं बैठकर उसने कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माता के देरी का कारण पूछने पर उसने ये सब बात कह दी। उसकी बात सुनकर लीलावती को अपने पति भूली बात याद आ गई और उसने श्री सत्यदेव के व्रत का निश्चय किया। उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर श्रद्धापूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्द्र होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके भी जो आपका व्रत नहीं किया उसी से आप अप्रसन्न हुए थे। अब कृपा करके उसका अपराध क्षमा करें। लीलावती की प्रार्थना से श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात्रि में श्री सत्यदेव ने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि प्रातःकाल होते ही दोनों बनियों को जेल में छोड़ दो और उनका सभी धन उन्हें लौटा दो, वरना पुत्र पौत्र समेत तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सत्यदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और राजा ने भी सवेरा होते हुए दोनों बनियों को मुक्ति का आदेश दिया और साथ ही उनका धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मानपूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों बनिए आनंदित हो अपनी नौका लेकर घर की ओर चल पड़े। तभी श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप आए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है। बनिए ने हंसते हुए उत्तर दिया कि नौका में लता पत्रों के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सुनकर दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारा सत्य वचन हो। स्वामी के चले जाने पर बनिए ने देखा कि नौका हल्की होकर ऊपर को उड़ रही है। उसे बड़ा कौतूहल हुआ और देखा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। किंतु दामाद ने कहा कि इस प्रकार घबराने से काम नहीं चलेगा। ये सब उन्हीं स्वामी की करामात है। चलकर उसने प्रार्थना की जाए तो फिर वैसा ही हो जाएगा। दामाद की बात मानकर बनिया स्वामी के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बार बार उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी विनीत प्रार्थना से भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं उन्हीं जगह अंतर्ध्यान हो गए। बनिया ने नाव के पास जाकर देखा कि वह धन रत्नों से भरपूर थी। जब उन्होंने वही श्री सत्यनादेव को पूजन किया और कथा सुनी, फिर वह घर की ओर चल दिए। अपने नगर के समीप पहुंचकर बनिए ने लीलावती के पास अपने आने का समाचार भेजा। लीलावती उस समय श्री सत्यनारायण की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए चलती हूँ। तुम भी प्रसाद लेकर शीघ्र ही नदी पर पहुँच जाना। कलावती प्रसन्नता के कारण इतनी विमुग्ध हो गई कि वह कथा का प्रसाद लेना भी भूल गई और तुरंत ही नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। वह जो ही नदी के किनारे पहुंची तो ही उसके पति समेत नौका जल में डूब गई। जय देख बनिया हाहाकार करके छाती पीटने लगा। लीलावती भी दामाद के शोक में विलाप करने लगी और कलावती अपने पति के खड़ाऊ लेकर सती होने का उद्यत हुई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बड़ी तेरी कन्या
सत्यनारायण के प्रसाद का निरादर करके पति से मिलने के लिए आई थी, इसलिए वह प्रसाद लेकर फिर आए तो उसका पति पुनः जीवित हो जाएगा। यह सुन कलावती घर की ओर दौड़ गई और श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर नदी के किनारे आई तो क्या देखती है कि उसके पति समेत नौका जल पर तैर रही है। यह देख बनिया भी प्रसन्न हो गया और अपने घर पहुंच गया। जब वह तक जीवित रहा तब तक श्री सत्यदेव का व्रत करता रहा तथा श्रद्धापूर्वक कथा सुनता रहा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आई होप अगर प्लीज़ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।